नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम डोज पे। वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं पीएच लेवल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, पदार्थों के जो पीएच पूछे जाते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें कि हमारा विविध का पोर्शन हो, जिसे हम मिसेलिनियस बोलते हैं, या हमारा जो स्टैटिक जीके होता है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस सीरीज इज गोइंग टू बी लाइक ए बूस्टर सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, तो मेक श्योर चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत सारे हमने वीडियो बना दिया है, तो मेक श्योर आप उसे जरूर देख लीजिए। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, देयर इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन एक एग्जाम क्रैक करने में और पढ़ने में। ठीक है, तो पढ़ना वो है जो एग्जाम में आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगेन जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ उसी तरीके से पढ़ाऊंगा। पहले हम लोग देखेंगे टॉपिक, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अगेन वीडियो खत्म होते होते आपका पूरा का पूरा ये दिमाग में छप जाएगा, इट विल ड्रिल इन योर माइंड। ठीक है, तो चलो, और लास्ट में आप क्वेश्चंस भी लगा लीजिएगा। चलो, तो सबसे पहले बताया गया कि जल का पीएच। सबसे पहले मैं जल्दी से एक बार पीएच का बात कर लेता हूँ। देखो, जो पीएच स्केल है, ठीक है, पीएच जो स्केल है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? बीच में 7 होता है, ठीक है, 0 से लेके 14 तक होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये पीएच स्केल का इन्वेंट किसने किया था? ठीक है, तो याद रखिएगा सोरेनसन। वो आदमी का नाम क्या था? सोरेनसन। तो आपको पूछा जाए कि पीएच का डिस्कवर किसने किया था, पहला क्वेश्चन तो सोरेनसन ने किया था। कहाँ से कहाँ तक, मतलब पूरा स्केल का कितना लेवलिंग होता है? जो 0 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, जो 7 होता है ये न्यूट्रल होता है, ना ये एसिडिक होता है ना ये बेस होता है, मतलब ना ये अम्लीय होता है ना ये क्षार होता है। ठीक है, इतना चीज याद रखोगे। चलो, अब हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि जल का पीएच क्या है। देखो, तो जल और साथ में याद रखना नमक या सॉल्ट। ठीक है, इसका क्या होता है? पीएच 7 होता है। ठीक है, आप जो जीएस का लाइव टेस्ट होता है 5 बजे, आप उसमें जरूर लगाएं। मैं आपको उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा कि जो नमक का आखिर 7 पीएच क्यों होता है। ठीक है, तो इसको मैं उसमें बताऊंगा कि जब एसिड और बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस जब रिएक्ट होगा तब वो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। ठीक है, तो वो बाद में बात करें। अभी टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। देखो, तो जल का जो पीएच होता है वो भी 7 होता है और नमक का जो पीएच होता है ये भी 7 होता है। अब इसको कैसे याद रखो? देखो, जल और नमक ऐसा है दो चीज जो हम लोग सातों का सातों दिन, जो सप्ताह का 7 दिन होता है, सातों का 7 दिन हम लोग जल और नमक, नॉर्मली अगर हम लोग बात किया जाए तो सातों का 7 दिन हम लोग जल और नमक यूज करते हैं। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट, ठीक है, दूध का पीएच। देखो, तो दूध का पीएच बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका क्या होता है? 6.4 होता है। आप कैसे याद रखोगे? देखो, दूध जो बेसिकली होता है ना, हम लोग बेसिकली 2 तरीके से हम लोग यूज करते हैं। आप ध्यान से अपना दिमाग अभी मत लगाइएगा, पूरा का पूरा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, आपको फिर रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, ठीक है, तो देखो इसमें क्या है आपके कि आपका दूध का बात यहाँ किया जा रहा है। ठीक है, क्या का बात किया जा रहा है? यहाँ दूध का बात आपका किया जा रहा है। तो दूध जो है आपका, ठीक है, तो दूध क्या के लिए यूज होता है? आइदर 6 पैक बनाने के लिए यूज होता है या 4 से चाय बनाने के लिए होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको उसी तरीके से करना है। ठीक है, 6.4। तो आप जैसे ही आप देखोगे दूध दैट इज 6.4, तो पहला 6 पैक बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, पहलवान लोग पीते हैं, या चाय बनाने के लिए 4 से चाय। अब आपको कभी नहीं भूलोगे। अब देखो, सिरका, सिरका के जगह अगर विनेगर बोले, ठीक है, विनेगर भी आ सकता है। विनेगर लिखा हुआ है, विनेगर कैसे लिखते हैं? ऐसे VINEGAR, विनेगर। या इसके जगह आपका एसिडिक एसिड भी लिखा हो, ठीक है, तभी भी आपका चलेगा। ठीक है, अब देखो सिरका का क्या होता है? तो ये आपका 3 होता है। अब सिरका से याद रखोगे सिर। ठीक है, सिरका से याद रखोगे सिर, और सिर का कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका मिड, एक होता है आपका फोर, एक होता है आपका हिंड। आपने पढ़ा होगा मिड, ठीक है, हिंड और फोर, 3 पार्ट होते हैं। तो जैसे आप देखोगे सिर का कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट होता है। आंसू का पीएच कितना होता है? तो 7.4 होता है। और रक्त मतलब खून का पीएच कितना होता है ब्लड का? तो 7.4। अब इसको दोनों को साथ में कैसे याद रखना है? तो मैंने बहुत बार आपको टेस्ट में ये याद भी करवाया कि खून के आंसू रोना, आपने ये मुहावरा सुना होगा हमेशा, खून के आंसू रोना। ठीक है, और जब आंसू निकलता है, मेनली जब आंसू निकलता है तो आदमी सच्चा, मतलब ऐसा नहीं कि आप ढोंग करके आंसू निकाल लोगे, वो एक एबनॉर्मल, मतलब खैर एक्टर लोग जो करते हैं उनका बात अलग है, बट जब
आंसू निकालता है तो क्या होता है, हमेशा सच्चा होता है। सच्चा से आप 7 याद रखना, 0.4 आप याद रखना बस। तो याद रखना आंसू, ठीक है, आंसू जो और जो रक्त है मतलब खून के आंसू, दोनों का याद रखना 7.4। नमक का मैंने बता दिया, नमक और जो पानी होता है, ठीक है, जल जो होता है वो हमेशा साथ होता है, उसको सातों दिन यूज कर। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, नमक से, नमक है ना, नमक मैंने लिखा है, ठीक है, नमक, नमक से आप नल कर सकते हो। नल, नल मतलब क्या, कुछ भी नहीं है। आपको पता है 7 क्या होता है, ना ये एसिडिक होता है ना ही ये बेस होता है, पीएच पे इसका कुछ वैल्यू नहीं होता है, मतलब पीएच पे 7 होता है, बट ये एसिडिक और बेसिक में कुछ भी नहीं है, ये है आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल, ठीक है, नल। आपको फिर कभी किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस ध्यान से सुनो, ठीक है। शराब मतलब एल्कोहल, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इस टाइप के पूछ लिए जाते हैं तो याद रखिएगा। जो एल्कोहल का होता है ये होता है आपका 2.8 होता है। क्या होता है आपका, एल्कोहल का 2.8 होता है, ठीक है। आप कैसे याद रखोगे, देखो जब दो लोग मिलते हैं ना, आपने देखा होगा बेसिकली जब दो लोग मिलते हैं तो क्या करते हैं, चेयर्स करते हैं। क्या क्या चेयर्स करते हैं, तब एल्कोहल पीते हैं, ठीक है। जब दो लोग मिलते हैं, दोनों अपना ग्लास, और वो भी किस टाइप का ग्लास आता है, आप देखे होंगे काफ़ी 8 वाला, 8 टाइप का ग्लास, जो 8 बनता है ना इसी टाइप का ग्लास भी रहता है, ठीक है। तो बस जब दो लोग मिलते हैं, चेयर्स करते हैं, क्या का, एल्कोहल पीते हैं, बस बस आपको मैं याद कराने के लिए बोला। मानव का मूत्र का पीएच ये है आपका यूरिन का, ठीक है, जो ह्यूमन का यूरिन होता है, इसका आप ये याद मत करना है, ये एक्चुअली रेंज है अगर बुक के हिसाब से दिया जाए, बट एग्जाम के हिसाब से देखोगे तो एग्जाम में ऑप्शन में 6 लिखा रहता है, ठीक है, 6 आता है। अगर रेलवे का भी पेपर आप उठा के देखोगे तो आप जैसे देखोगे यूरिन, यूरिन का गंध जो होता है ना बहुत ही खराब गंध होता है, ठीक है। और तो उसको जैसे नाक में आपको लगता है, आप क्या बोलते हैं, छी, 6 से छी। तो याद रखना मानव मूत्र, ठीक है, यूरिन का कितना होता है, 6 होता है। अब मुझे जल्दी से बताओगे कि कौन सा केमिकल के कारण, ठीक है, वो जो गंध आता है यूरिन में वो कौन सा केमिकल के कारण आता है, नीचे कमेंट करोगे, साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। मानव मूत्र का पीएच मैंने बता दिया। अब देखो समुद्र जल जो आपका सी होता है उसका जो वाटर होता है, ठीक है, एक तो नॉर्मल वाटर होता है जिसका 7 नंबर, सी वाटर का कितना होता है, अगेन ये भी बहुत बार पूछा गया, 8.5, ठीक है। आप कैसे याद रखोगे, तो देखो सी वाटर अगर आप पी लोगे ना तो पचा नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि वो बहुत सॉल्टी होता है, आप पचा मतलब पी भी नहीं पाओगे, फिर पचाने का तो बाद में। तो मैं ये बोल रहा हूँ अगर सॉल्ट वाटर आपने पिया ना, आप पचा नहीं पाओगे, मतलब समुद्र वाला पानी पिया तो पचा नहीं पाओगे, पचाना मतलब 85, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको ये रटवा रहा हूँ, ठीक है, इन द सेंस रटवाना नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि चीज़ों को कैसे ड्रिल करना है अपने माइंड में ताकि फिर पढ़ना ना पड़े। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखना 2.5, ठीक है। तो आप जब सब्जी लेते हो तो क्या बोलते हो, 2 नींबू रख दो यार, ठीक है, 2-4 को नींबू रख दो, बोलते हो ना, 2-4 को नींबू रख दो रे, बोलते हो ना, ठीक है। तो बस आपको याद रखना, अरे 2-4 को नींबू रख दो, ठीक है। आई थिंक ऐसा कोई गाना भी था, अगर आप बिहार से हो तो आपको ये चीज़ पता होगा, 2-4 गो नींबू लटकाला, आई थिंक आप नीचे उसको कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। सो नींबू के रस का पीएच क्या होता है, तो 2 से 4, व्हेनेवर लाइक दे विल आस्क यू अबाउट कि लींबू, ठीक है, लींबू इंग्लिश में, तो लींबू का कितना है, तो 2-4 लींबू डाल दो, ठीक है। मानव का लार, ठीक है, जो सलाइवा जो होता है, ठीक है, सलाइवा लार, ठीक है, तो 6.5 से आपका क्या होता है, 6.5 से 7.5 होता है, ठीक है, क्या होता है, 6.5 से 7.5 होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 75 मतलब 65 साल का हो कोई या 75 साल का हो, जब कोई अच्छा चीज़ दिखेगा ना, खाने वाला बेहतरीन चीज़, ठीक है, तो मुख में लार आ ही जाती है, ठीक है। 65 का हो या 75 का, अच्छा चीज़ दिखेगा, किसी का कुछ फेवरेट होगा तो ऐसा नहीं है कि 75 और 65 का होगा तो उसके मुख में लार नहीं आएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। तो पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। अब जल्दी से देखो प्रैक्टिस सेट में आपको लगवाता हूँ। जल तथा नमक का मैंने बताया था, जल, ठीक है, जल मतलब वाटर और नमक, ठीक है, सातों दिन यूज करते, ठीक है। तो जल तथा नमक, ठीक है, कितना पीएच होता है, 7 होता है, ठीक है। दूध का पीएच कितना होता है, मैंने आपको क्या बताया था, दूध, दूध किस लिए होता है, आइदर 6 पैक बनाने के लिए या चार से चाय बनाने के लिए, ठीक है, 6.4। मानव रक्त का पीएच कितना होता है, और तथा आंसू का मैंने क्या बोला था, खून के आंसू रोना, ठीक है, खून के आंसू रोना दोनों का साथ में होता है, ठीक है। और क्या होता है, जब आंसू निकलता है तो सच्चा बात कुछ होगा तभी आंसू निकलता है, तो 7 याद रखना, पर 0.4 भी याद रखना है, ठीक है। और मैंने बताया था खून के आंसू रोना मतलब आंसू और ब्लड दोनों साथ में आएगा। नींबू का पीएच कितना है, मैंने अभी बताया, 2-4 नींबू डाल दो, ठीक है, तो 2-4 नींबू डाल दो, पूरा सब्जी खत्म हो, जब आप ले लेते हो बाजार जाने के बाद तो आप क्या होता है, 2-4 को नींबू डाल दो, ठीक है। सिरके का पीएच कितना, आप इसका कमेंट करोगे,
आपको ये कमेंट करना है, ठीक है। सिरके का पीएच मैं बता ही दिया यहाँ। मान लीजिए सिरका क्या होता है, 3 पार्ट होता है, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, आपने पढ़ा होगा। तो ये हो गया सिरके का 3, ठीक है। मानव मूत्र का कितना होता है, तो यहाँ तो आपका लिखा हुआ है 4.84, बट एग्जाम में मैं फिर से बोल देता हूँ, मानव मूत्र का जो आएगा वो 6 ही लिखा होगा पेपर के हिसाब से, तो 6 बोलोगे, ठीक है। यहाँ 4.8.4, ठीक है। शराब का पीएच क्या होता है, चलो आप इसको कमेंट करोगे जल्दी कि शराब का पीएच क्या होता है, क्या मैंने अभी इसको ट्रिक से बताया था। समुद्री जल का क्या होगा पीएच, बचा नहीं पाओगे समुद्री जल को, तो 8.5 85। मानव लर का पीएच क्या होता है, 65 का हो या 75 का, सबका लार आएगा जब कोई अच्छा चीज दिखेगा तो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। देखो गाइस, एक आप सपोर्ट आप जरूर कीजिए अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके से वीडियो आपको बेनिफिट कर रहा है। एग्जैक्टली मुझे पता है, क्योंकि जब मेरे द्वारा और मेरे फ्रेंड के द्वारा जितने भी एग्जाम निकाले गए हैं, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ये बेस्ट तरीका होता है निमोनिक से चीज़ों को पढ़ने का। अगर आप पूरा का पूरा जीएस आप इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़ सकते हो, बट यही है कि आप सपोर्ट जरूर कीजिए ताकि और बेहतरीन वीडियोस आपके लिए आता रहे। सो थैंक यू सो मच, मेक्स योर शेयर अराउंड, और बाकी टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया होगा तो उसे जरूर ज्वाइन कर ले फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू सो मच।